Dear students, होपफुली यू आर फाइन। लर्निंग के इस अमल में हम आपको वेलकम करते हैं और हमने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन की लर्निंग का जो प्रोसेस शुरू किया है उसी प्रोसेस को हम आगे लेके चलते हैं और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन की लर्निंग का हमारा पार्ट 5 है। आप ये जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स को लेटर्स भी समटाइम्स कहा जाता है और ये दो तरह से लिखे जाते हैं, बड़े हरूफ में भी और ये छोटे में भी होते हैं जिन्हें हम कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स कहते हैं। और इंग्लिश लिखते हुए हमें इन दोनों स्टाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिकल्स के बारे में भी आप ये जानते हैं कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और दी। इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं और ये एडजेक्टिव्स होते हैं और एडजेक्टिव एक्चुअली हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो 3 किस्म के आर्टिकल्स हैं, ए, एन और दी। ए, एन और दी, इन 3 वर्ड्स को हम आर्टिकल्स का नाम देते हैं। ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और दी को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं और दी डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो कि दी है, आप ये जानते हैं कि इसे समटाइम्स दी भी पढ़ा जाता है और समटाइम्स दा भी पढ़ा जाता है। तो इसे कब दी पढ़ना है और कब दा, ये हम देख लेते हैं। तो व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स वी से दा, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ हो, तो वो वर्ड जिससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा होगा, अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट हुआ है, कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट हुआ है, तो उस वर्ड से पहले जो डेफिनेट आर्टिकल लगा है उसको हम दा बोलेंगे। मिसाल के तौर पर द पेन, द कंप्यूटर, द मैन। तो ये जो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इनसे आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्सोनेंट की साउंड से ये स्टार्ट हुए हैं। तो वावल्स की भी साउंड्स होती हैं, इसी तरह कॉन्सोनेंट्स की भी अपनी साउंड होती हैं। तो कॉन्सोनेंट की साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होगा, अगर उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ है तो उसे हम दा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद द साउंड ऑफ वावल वी से दी। कोई भी ऐसा वर्ड जो वावल की साउंड से स्टार्ट हो, अगर उस वर्ड से पहले डेफिनेट आर्टिकल है तो उसको हम दी कहेंगे, दी पढ़ेंगे। आप ये जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम वावल्स की साउंड की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वर्ड का स्टार्ट ए, ई, आई, ओ, यू से हो तो उससे पहले जो डेफिनेट आर्टिकल है उसको दी कहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि वर्ड का स्टार्ट वावल की साउंड से हो। तो आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझिए कि अगर किसी वर्ड को पढ़ते हुए अगर वो अलिफ या ऐन की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है तो उसे हम दी पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर दी एप्लीकेशन, दी आइडिया, दी इंक। तो वावल की साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो तो उससे पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल है तो उसे हम दी बोलते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट हुआ है तो फिर उससे पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल है तो उसे हम दा बोलते हैं। लेकिन लिखते हुए तो डेफिनेट आर्टिकल की शक्ल एक ही रहती है, स्पेलिंग एक ही रहते हैं, सेम रहते हैं, टी, एच, ई ही रहता है। तो ये सिर्फ
उसको बोलने या पढ़ने की हद तक है। तो अगर बोलने में या पढ़ने में जहाँ पे दा पढ़ना है वहाँ पे अगर आप दी पढ़ देते हैं, और जहाँ पे दी पढ़ना है वहाँ पे अगर आप गलती से दा पढ़ देते हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक माइनर सी मिस्टेक है। और बोलते हुए या पढ़ते हुए अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाए तो वो नेग्लिजिबल होती है, काबिल माफ़ी होती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने आपको यही बताना था कि कब इसको दा पढ़ते हैं और कब दी। तो अगर आप पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश पढ़ते रहेंगे और इन रूल्स को जहन में रखते हुए पढ़ेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे। तो अगर दी को दा और दा को दी पढ़ दिया है तो ये एक माइनर सी मिस्टेक है जो काबिल माफ़ी है। तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इल्म हासिल करते रहिए, क्योंकि इल्म ताकत है और ये ना कभी ख़त्म होने वाला अमल है। ये हमेशा जारी रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। एंड कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अपनी इसी बात के साथ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के इस पार्ट 5 को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।